नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार साहू, आपका अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग एसएससी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया और कह रहा है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो चलिए इसमें जो है दो भुजा बराबर ही हो सकता है। एक कर्ण कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखिए, मान लिया जाए इसकी लंबाई x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये आपका लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 25। चलिए x स्क्वायर इक्वल टू 25/2। अब देखिए क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी x गुने क्या हो जाएगा x गुने x। चलिए 1/2 x स्क्वायर। चलिए x का मान कितना है 1/2 गुने 25/2, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका आ जाएगा 25/2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब इसको नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर यानी विकर्ण के रूप में लिखना चाहेंगे तो लोग क्या लिखेंगे 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 गुने विकर्ण कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 मीटर का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 गुने ये कितना हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये कितना आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नोट कीजिए। ऐसे देखिए भुजा के रूप में जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल किस रूप में भुजा के रूप में, तो क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। लेकिन यहाँ विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण के रूप में जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने विकर्ण का वर्ग। चलिए यहाँ से विकर्ण का मान दिया हुआ है, यहाँ से बैठा देंगे, कितना आ गया 18 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। चलिए दिया हुआ है कितना दिया हुआ क्षेत्रफल यानी √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। चलिए देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा से, चलिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर/4 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ से नीचे वन लिख सकते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 4 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा ए इक्वल टू
ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए 16 का वर्गमूल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अन्य ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए यह क्लास आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है MW मैथ वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।